नमस्कार। प्योर एनर्जी सर्कल के वीआईपी मेंबर्स के लिए एसेंशियल का ये अगला ऑडियो और न्यू होराइजन का भी अगला ऑडियो, यानी कि न्यू होराइजन का ऑडियो नंबर 4, एसेंशियल का एक इंट्रोडक्शन ले लो तो उस श्रृंखला में ये 5वां ऑडियो। हमने अब तक अनंत आयाम की बात की, मिरर की बात की, मन की बात की, ड्रीम्स की बात की, हमने आत्मा की बात की, हमने सख्यताओं की बात की, हमने विविधता की बात की। हमें इस जगत में फिजिकल डायमेंशन में, वास्तविकता में अनंत आयाम से कैसे ऊर्जा लेके हमारी वास्तविकता को परिवर्तित कर सकते हैं, उसके विषय में हम आगे बात कर रहे हैं। तो मन की बात जो है, मन वो फंडामेंटली कुछ नया नहीं सोच सकता है। जैसे कि मकान के बारे में, अगर मकान के बारे में मन को सोचना है, हमको नहीं, मन को सोचना है, तो मन सिर्फ उसको ब्लॉक्स को अलग अलग तरीके से कैसे रीऑर्गेनाइज कर सके उतना ही सोच पाएगा। और अनंत आयाम से जो इंफॉर्मेशन आती है वो मास्टरपीस क्रिएट करती है। इस जगत में जितने परिवर्तन हुए हैं, जितनी चीजें आप कह सकते हो कि खूबी है या अजायबी है, और कुछ मानवता के लिए ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो मानवता को एक दूसरे ही डायमेंशन में लेके गए हैं। वो सारी घटनाएं, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा ज्ञान वो आता है अनंत आयाम से। जो इंट्यूटिव नॉलेज हमको आता है, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, या क्लेयर या भविष्यवेता या भविष्य जो हम देखते हैं, वो भी अनंत आयाम से आता है। तो ये किस किस को और कैसे कैसे आए हैं उसका एक थोड़ा सा उदाहरण हम देख लेते हैं। आइंस्टाइन को थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहां से आई है ना? जो ये ज्ञान हम हमारे शास्त्रों में देखते हैं वो कहां से आया? अनंत आयाम से। ठीक है, जितने मास्टरपीस बने हैं, पिक्चर्स में ले लो, चित्र में ले लो, फिल्म में ले लो, कलाकृति में ले लो, नृत्य में ले लो, स्पोर्ट्स में ले लो, म्यूजिक में ले लो, AR रहमान, रजनीकांत ने उसके जीवन में अनंत आयाम से कुछ ऐसी शक्तियों को प्राप्त किया है, उसकी हर फिल्म सक्सेस होती है, फ्लॉप नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बात सिर्फ रजनीकांत से जुड़ी हुई नहीं है। आप स्पोर्ट्स में अगर नडाल को जानते हो, या फिर फेमस 2 सिस्टर्स हैं उसके बारे में जानते हो जो टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल के मेसी, मैराडोना, सिंगर्स में कितनी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पीछे शक्ति जो है वो अनंत आयाम से आती है। हमें क्या करना है? पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? तो हमें एक बहुत आवश्यक चीज जो करने की जरूरत है, और जिसके जीवन में समस्याओं का ढेर है उनके लिए, और जो समस्याओं से बचना चाहते हैं उनके लिए, और जीवन को जो सरल बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बात अपने जहन में डाल देनी है। जो लोग अपनी इस वास्तविकता को, इस रियलिटी को, फिजिकल वर्ल्ड में इस समय पे जो है
और मेटाफिजिकल वर्ल्ड यानी अनंत आयाम में जो भी कुछ है वो दोनों को एज इट इज स्वीकारना होगा, इसी क्षण जैसा है वैसा। और मैंने पहले ऑडियो में जैसे कहा कि पास्ट को कैसे देखना है, याद है ना? कैसे देखना है? भविष्य को कैसे देखना है? भविष्य को डर से नहीं देखना है, भविष्य को आपको शंका से नहीं देखना है, पास्ट को अफसोस से नहीं देखना है, और जैसा है वैसा स्वीकार करना है। ये एक बेसिक कंडीशन है, ये एक प्राथमिक स्थिति है। तो जितनी भी हमें जो मेटाफिजिक्स में चलता है ना, अनंत आयाम में जो कुछ चलता है वो इस जगत को पैरानॉर्मल लगता है। जितनी भी अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज हैं जिसे हम खोजने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, वो सारी की सारी अनंत आयाम में है। यूनिक पोजीशन जो आप अडॉप्ट करते हो वो आप फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हो, वो आपको फिजिकल एस्पेक्ट में रियलिटी में दिखाई देती है। तो हमें अनंत आयाम से अगर कोई शक्ति लानी है और अपने जीवन में उतारनी है तो हमें राइट कंडीशन से ऑपरेट करना चाहिए, सही शक्यता, सही स्थिति, तो फिर हम रियलिटी में उसे ला सकते हैं। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, और मैंने अपने ये प्रवास में ये बात मैंने बहुत गौर की है। हम पूरी की पूरी अपनी डिपेंडेंसी है ना, किसी गुरु के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर, किसी साधु के ऊपर, किसी मेंटर के ऊपर, किसी कोच के ऊपर, किसी के भी ऊपर डाल देते हैं। और जब कुछ नहीं होता है तो सारा का सारा दोष उसके ऊपर मल देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसने 9 चीजें तो मुझे मैनिफेस्ट करके दी लेकिन एक नहीं की। तो ये जो है ना राइट कंडीशन नहीं है। यानी कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक बात जो प्रचलित है वो ये है कि जहां मन और हृदय एक हो जाते हैं तो जीवन में वो चीज घटित हो जाती है, यानी मैनिफेस्ट हो जाती है। माइंड का फोर्स और हार्ट का फोर्स एक रूप जब बनते हैं तो चीजें आपके फेवर में होने लगती है या आपकी पसंदगी की होने लगती है। लेकिन यहाँ माइंड को यानी कि प्रैक्टिकल रियलिटी जो आप जी रहे हो वो, और हार्ट यानी अनंत आयाम का मुख्य द्वार। यहाँ क्या चलता है, यहाँ क्या चलता है, यहाँ कैसे चलता है, ये जीवन में ऐसे मैनिफेस्ट कैसे चीजें होती है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है इरादा। यहाँ इच्छा नहीं चलती है, यहाँ इरादा चलता है, इंटेंशन। इरादा यानी इंटेंशन, इच्छा यानी डिजायर। इंटेंशन जो है यानी इरादा जो है वो कहाँ काम करता है? बाहर की दुनिया में, बाहर, आपसे बाहर। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? इरादा तो हम अंदर कर रहे हैं, नहीं, करते अंदर है, चलता बाहर है। ये कैसे? तो इरादा चलने के लिए जो शक्ति है वो या तो आत्मा से प्रवेश करती है अंदर, अनंत आयाम में जाने के लिए हृदय से प्रवेश करती है, अनंत आयाम में जाने के लिए अनंतता की शक्यताओं में वो जाके ऑपरेट करती है, यानी वो बाहर ऑपरेट करती है। तो यहां तक तो आप बात को सही तरीके से समझ चुके होंगे कि 2 पहलू है, और ये दोनों पहलू के साथ किस तरह से काम करके हमारे जीवन को सरल बना सकते हैं, उसकी कुछ तो समझ आपको अब तक आ चुकी होगी। मुझे पता है आपको कई प्रश्न होंगे, आपके मन में कई विचार होंगे, कई कंफ्यूजन्स होंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन और न्यू होराइजन के पूरे ऑडियोज में मैं आपके सब कंफ्यूजन को दूर करके एक क्लैरिटी पे लाएंगे। उसके बाद
सही सूत्रों की शुरुआत करेंगे। तो ये फिर भी एक प्रस्तावना है, नए आयाम को, न्यू होराइजन को, नए अनंत को समझने की शुरुआत है। इंतजार कीजिए। धन्यवाद।